हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस हम लोग कुछ और डिस्कस करने वाले थे जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे मॉर्निंग के वीडियो में, क्योंकि फिलहाल कई यूजर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए। कई लोगों के क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कि क्या FTX वाला हाल दोबारा इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ हो सकता है। तो क्या मुझे समझ में आया है और क्या मुझे लगता है बाकी एक्सचेंजेस से बात करने के बाद भी, उसको एक बार आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं हुआ क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये चीज़ बोली है कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस यूज़र का जो डिपॉजिट किया हुआ एसेट्स है उसको यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, और अपने पर्पस में यूज करने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है उसको भी इन्वेस्टर्स को यहां पे नहीं देते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसा हो भी रहा है तो। एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको मैं अभी आपको यहां पे बताता हूं। तो पहले है क्या अपडेट, उसको हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है, इसी में थोड़ा और डिटेल में यहां पे स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो यूजर्स के टोकन है उसको एक्सचेंजेस अलग अलग जगह पे स्टेकिंग के लिए या बाकी चीज़ों में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते नहीं है। अब इसको इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है यहाँ पे कि अगर इस तरीके से यूजर्स के फंड को यूज़ कर रहे हैं तो क्या FTX जैसा कोलैप्स हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। एक्चुअल में होता क्या है आपको थोड़ा सा वो बता रहा हूँ। अगेन जितना मेरी समझ है इन चीज़ों के बारे में उससे आपको बता रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने कभी भी उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करी है। कई लोगों ने मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मैं उस बारे में क्यों बात नहीं करता हूँ। क्यों बात नहीं कर रहा था वो भी अभी क्लियर होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो है प्रूफ ऑफ रिजर्व। तो प्रॉब्लम ना इस सारे स्टेटमेंट में ये है कि अगर आपने 1000 रुपीज़ एक एक्सचेंज में डाले हुए हैं और आपका कुछ वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन पड़ा हुआ है, आप जब विड्रॉल करना चाहते हो आप उसको विड्रॉल कर लेते हो, पर जो आपका एसेट पड़ा हुआ है उसको एक्सचेंजेस कई बार स्टेकिंग के लिए या मार्केट में दूसरी जगह पे यूज कर लेते हैं। उसके बदले उनको प्रॉफिट होता है जो वो अपनी जेब में यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चीज में ये है कि जब भी कहीं इकोसिस्टम में कुछ कोलैप्स हुआ तो उस फंड का क्या होगा। हम अभी 1000 रुपीज की यहां पे बात कर रहे हैं, पर जब मैं इसको बड़े नंबर पे लेके चलूं, लेट से 200-300 मिलियन डॉलर के नंबर पे लेके चलूं जो किसी एक्सचेंज में यूजर्स के फंड पड़े हैं, क्योंकि अगर वो कहीं पे स्टेक करते हैं तो उनको 10-12% का भी रिटर्न मिलता है। तो आप समझो अगर 200 मिलियन डॉलर 300 मिलियन डॉलर कहीं डिपॉजिट किया, उसका ईयरली रिटर्न भी उनको 10-12% भी मिल रहा है, तो उनके लिए जो खर्चे निकलते हैं ना वो सारा वहाँ पे निकल जाएगा। तो कई एक्सचेंजेस इसलिए भी ये सारी चीज़ों को करते हैं। बिल्कुल अगर वो कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे यूज़र को देना चाहिए, पर अगर नहीं भी दे रहे तो भी चलो ठीक है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अगर वो प्लेटफॉर्म कोलैप्स हुए या अगर मार्केट कोलैप्स हुआ या इसी तरीके का कोई भी इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आया तो उस फंड का क्या होगा। कुछ ऐसी ही चीजें FTX का जो क्रैश हुआ था वहां पे हुई थी कि जो यूजर का फंड था उसका मिसयूज किया गया था, उससे ट्रेडिंग करी गई थी जो यूजर्स ने फंड अपना यहां पे डिपॉजिट किया है। तो ये एलिगेशन यहाँ पे इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए लग रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कई लोगों ने बोला, इस चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था तब कि प्रूफ ऑफ रिजर्व दो। अगर आप अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दे रहे हो तो इसका मतलब आपके पास सारे एसेट पड़े हुए। और मैंने कभी भी ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए हमने कभी बात नहीं करी इस चीज़ के बारे में कि एक एक्स एक्सचेंज क्यों अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दे रहा। ये सब कहने की बातें, पर अगर मैनिपुलेट करना हो इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं। क्या बाहर के एक्सचेंजेस ऐसा नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ज्यादातर एक्सचेंजेस जो हैं उनका कमाई का, अगर आपको ये लगता है कि इंडियन एक्सचेंजेस की चलो बात करें, अगर वो कमाते कैसे हैं, एक्सचेंजेस के पास कमाने के दो तरीके हैं। पहला होता है लिस्टिंग फीस, मतलब जब भी कोई टोकन उनके एक्सचेंज पे लिस्ट होगा उसके बदले जिसने वो टोकन लिस्ट किया है वो उनको एक एक्स अमाउंट देगा। एक्सचेंजेस इस तरीके से कमाते हैं। दूसरा, एक्सचेंजेस के ऊपर जो वॉल्यूम जनरेट होता है उससे वो कमाते हैं।
वॉल्यूम की जब आप बात करते हो वो सारी चीजें होती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर, स्पॉट ट्रेडिंग पे इतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग की जब आप बात करते हो तो इंडियन एक्सचेंजेस जो ज्यादातर हैं उन्होंने एपीआईज लिए हुए हैं लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि वो अपनी ऑर्डर बुक को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो जो एपीआई लिए हुए हैं, तो अगर उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट हो भी रहा है तो भी उनको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट यहां पे होने वाला नहीं है। और इंडियन एक्सचेंजेस को जो टोकन है ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं देते हैं अपना टोकन लिस्ट करने के लिए। बड़े टोकन को ये वैसे ही लिस्ट कर लेते हैं, छोटे टोकन को भी बहुत छोटे अमाउंट पे लिस्ट करते हैं, जबकि एक्सचेंजेस चलाने का बहुत सारा खर्चा है। तो जो एक्सचेंजेस की कमाई होती है ना, वो इन्हीं सब तरीकों से होती है। चाहे आप बाहर के एक्सचेंजेस की बात करो, क्योंकि बाहर के एक्सचेंजेस के अलग तरीके के खर्चे हैं, तो सारे एक्सचेंजेस ऑलमोस्ट इस तरीके की काम करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर हाँ, अब इस चीज का थोड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि यार इंडियन एक्सचेंजेस तो ऐसे करते हैं, तुम इस एक्सचेंज की जगह उस एक्सचेंज पे जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा, हर एक्सचेंज इसी तरीके से काम करता है। पर हाँ, अगर 200-300 मिलियन डॉलर का प्रॉब्लम इंडियन एक्सचेंज में हो जाएगा, उन्हें वो चीज रीपे कर पाना भारी पड़ जाएगा। बाहर के एक्सचेंजेस में 200-300 मिलियन डॉलर का अगर इधर उधर कुछ होता भी है तो वो उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, ये सच्चाई है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आज एक इंडियन एक्सचेंज यूज कर दें, उसमें प्रॉब्लम है, कल को आप फॉरेन एक्सचेंजेस यूज करेंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा, वहां पे भी होगा। 100% सेफ तरीका इस चीज का यही है कि आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में फंड रखिए, ना कि आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर रखिए। तो वो चीज करेंगे तो ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए होगा। और अगेन, ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये जिसको पता है मार्केट में चीजें किस तरीके से चलती हैं, उसको पता है कि इसी तरीके से ये जो एक्सचेंजेस हैं पैसे को रोटेट करते हैं, पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं, तभी इनकी कमाई होती है। क्योंकि एक्सचेंजेस का आप देख रहे हो मीडिया बजट इतना है, टीवी पे ऐड आ रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग लग रही है, मार्केटिंग बजट इतना हो रहा है, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा निकालने का, वो इसी तरीके से आता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसा इन्होंने अपडेट नहीं दे दिया जिसमें हाय तौबा मचना चाहिए। हो सकता है आपको पता ना हो, इस वजह से आपको बड़ा सरप्राइज हो रही हो, पर एक्सचेंजेस इसी तरीके से चलते हैं। एक बार क्विकली बहुत मार्केट का अपडेट भी देख लेते हैं, जब हमने ये सब डिस्कस किया है। तो मार्केट कैप की बात करेंगे, क्योंकि संडे का दिन चल रहा है, इससे सारी चीज़ें डाउन है। यहाँ पे मार्केट कैप 0.06% ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे, नियर अबाउट 40% डाउन है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को मिला है, कल के दिन भी एक इनफ्लो का डेटा यहाँ पे आया था। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करेंगे, 48 पे चल रहे हैं, न्यूट्रल में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ हीट मैप पे अगर आप जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, 1-2% का मार्केट इधर उधर देखने को मिल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है लगातार। हमें बिटकॉइन स्पॉट ETF में कोई बहुत बड़ी बाइंग देखने को नहीं मिली है। 29 तारीख को हमें एक बड़ा चंक 126 मिलियन का सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। इथीरियम की अगर आप बात करेंगे वहां पे भी लगातार बाइंग बरकरार थी। 29 तारीख की बात करेंगे तो वहां पे भी हमें एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है $164 मिलियन की। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, डिटेल में हम लोग कल बात करेंगे, पर अगर मोटा मोटा अगर देखें हम लोग, बिटकॉइन अभी 1,08,444 पे यहाँ पे चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एरिया था जिसपे हमने पहले कई बार बात करी थी, सपोर्ट का काम करेगा एग्जैक्ट उसी एरिया पे। एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट वहीं पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। तो फिलहाल जो उम्मीद है मार्केट की, वो फिलहाल हमें इस जोन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सितंबर में बड़े अपडेट मार्केट में हो सकते हैं। कल मॉर्निंग के वीडियो में डिटेल में समझेंगे क्या अपडेट है, जिसके बारे में यहाँ पे बात करता हूँ। आप लोगों की क्या ओपिनियन है जो हमने एक्सचेंजेस के बारे में बात कर रही है यहाँ पे, उसको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।